जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हम गोधूली के जितने भी अध्याय थे और उसके लेखक का नाम थे ट्रिक के साथ हम बता चुके हैं। अगर उस वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देखें। इससे आपके एग्ज़ाम में 10 से 15 अंक आसानी से आ जाएंगे। आज हम वर्णिका का वीडियो ट्रिक के साथ लेके आए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्णिका, ठीक। पहला जो अध्याय है उसका नाम है दही वाली मगम्मा। ये किस भाषा में है? तो ये कन्नड़ भाषा में है और इसके लेखक कौन हैं? श्रीनिवास हैं। तो आपको याद रखना है बेटा, क्या याद रखना है ट्रिक? दही निवास में बिकता है, बेचते समय दही कान में लग जाता है। टाइपिंग मिस्टेक है बाबू, यहाँ कान कर देना, ठीक ना। कान में लग जाता है, ठीक ना। कहाँ लग जाता है? कान में, ठीक ना। दही कान में लग जाता है। तो अभी बताइए, अगर दही हम बेचने जाते हैं, घर घर बेचने जाते हैं यानी निवास में, और दही बेचते हैं तो कुछ ना कुछ दही लगेगा, तो कान में दही लग जाता है। तो ये दही अध्याय का नाम हो गया। और कान में लग जाता है तो कन्नड़, और निवास में दही बेचते हैं तो श्रीनिवास, ठीक ना। समझ में आ गया हो गया। चलिए दूसरा अध्याय जो है, दूसरा अध्याय का नाम है बाबू, क्या नाम है? डहते विश्वास। क्या नाम है बाबू? डहते विश्वास। डहते विश्वास जो है उड़िया भाषा में है, जिसके लेखक सात कोड़ी होता है, ठीक ना। सात कोड़ी होता है। तो इसका ट्रिक याद रखेंगे बाबू। एक बार ना आंधी आया था, ठीक ना। वो आंधी 7 दिन तक चला। कितना दिन तक चला? 7 दिन तक चला और सब कुछ उड़ा दिया। आंधी आया तो आंधी आता तो बाबू सब कुछ उड़ा देता है ना। और आदमी का विश्वास ना डह गया। किससे डह गया? तो भगवान से। किससे डह गया? भगवान से आदमी का विश्वास डह गया, ठीक ना। भगवान से डह गया, ठीक ना। तो याद रखेंगे, इससे याद रखना है कि एक बार आंधी आया था और आदमी का विश्वास डह गया। डह से याद रखेंगे डहते विश्वास, और विश्वास डह गया और आंधी आया, सब कुछ उड़ा दिया। उड़ा दिया से याद रखेंगे उड़िया भाषा। कौन भाषा? उड़िया भाषा। और 7 दिन तक चला आंधी। 7 दिन से याद रखेंगे सात कोड़ी होता। सात कोड़ी होता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। माँ। माँ जो है गुजराती भाषा में लिखा गया है, जिसके लेखक हैं ईश्वर पटलीकर। यानी एक भैंस की बच्चा था, एक भैंस की बच्चा था जिसका माँ गुजर कर ईश्वर के पास चले गया। यानी ईश्वर मैंने भगवान के पास चले गया, समझे। अध्याय 3 में कहता है कि माँ गुजराती भाषा में है। इसका लेखक कौन है? ईश्वर पटलीकर। यानी एक भैंस का बच्चा था जिसका माँ गुजर कर किसके पास चले गया? ईश्वर के पास चले गया, ठीक ना। तो माँ से याद रखें, माँ गुजर गया। माँ से याद रखेंगे माँ, अध्याय का नाम है। गुजर से याद रखेंगे बाबू गुजराती, और ईश्वर के पास चले गया ईश्वर पटलीकर, ठीक ना। नेक्स्ट देखते हैं। नगर। नगर के जो लेखक हैं, लेखक नहीं बाबू, नगर जो है तमिल भाषा में है और इसका लेखक सुजाता है। तो याद रखिएगा, सुजाता नाम की एक लड़की है जो नगर में जो है ना तेल बेचती है। तो सुजाता नाम की एक लड़की है जो नगर में तेल बेचती है। नगर से याद रखेंगे बाबू नगर, और तेल से याद रखेंगे तमिल भाषा। तेल से क्या याद रखेंगे? तमिल भाषा। तेल बेचती है तो क्या हो गया? तमिल भाषा। और कौन बेचती है? सुजाता। तो लेखक का नाम क्या हो गया? सुजाता, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो अध्याय है उसका नाम है धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी राजस्थानी भाषा में है, जिसका लेखक है सांवरदैया। तो धरती साल भर घूमेगी, उसमें हम राज करेंगे। आहा, राज नहीं करेंगे रे। धरती घूमेगा तो बिना पैसा का क्या होगा? मामा के यहाँ चले जाएंगे, नानी के यहाँ चले जाएंगे, जहाँ जाने का मन है वहाँ चले जाएंगे, कोई पैसा नहीं लगेगा, ठीक। मामा के यहाँ चले जाएंगे, मौसी के यहाँ चले जाएंगे, घूमते घूमते। तो धरती साल भर घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी? साल भर। धरती से याद रखेंगे, धरती अध्याय का नाम है। और साल भर घूमेगी, साल भर घूमेगी। साल भर से याद रखना है सावरदैया, उसमें हम राज करेंगे। राज से याद रखना है राजस्थानी। चलिए फिर से दोबारा, जब तक याद नहीं हो जाए आप लोग सुनते रहिए, फिर दोबारा एक बार रिवीजन करवा देते हैं आप लोग को। चलिए, पहला क्या था? दही वाली मगम्मा। कौन भाषा में है? कन्नड़ भाषा में। इसके लेखक कौन है? श्रीनिवास। तो याद रखिएगा दही कहाँ बिकता है? तो निवास में। दही बेचते समय दही कहाँ लग जाता है? कान में। तो याद रखिएगा दही से अध्याय का नाम दही, कान में लग जाता है तो कन्नड़ भाषा। और दही कहाँ बेचते हैं? निवास में। तो निवास से याद रखना है श्रीनिवास। दूसरा क्या है बाबू? दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? डहते विश्वास, यानी उड़िया सात कोड़ी होता। यानी एक बार आंधी आया
और 7 दिन तक आंधी चला, सब कुछ उड़ा दिया, आदमी का विश्वास ढह गया से याद रखेंगे, ढहते विश्वास, और सब कुछ उड़ा दिया, उड़ा से उड़िया भाषा, ठीक ना। और आंधी 7 दिन तक चला, 7 दिन से याद रखेंगे 7 कोड़ी होता है, ठीक ना। चलो बाबू आगे देखते हैं। माँ गुजराती भाषा में है, जिसके लेखक कौन है? ईश्वर पटलीकर। एक भैंस का बच्चा था, उसका माँ गुजर कर ईश्वर के पास चले गया। तो माँ, भैंस का बच्चा का माँ कहाँ गुजर के चले गया? ईश्वर का। तो माँ अध्याग नाम हो गया, माँ से याद रखेंगे अध्याग नाम माँ है। गुजर से याद रखेंगे गुजर गई, गुजर के कहाँ चले गई? भगवान के पास गुजर गई, ठीक ना, भगवान के पास चले गई। गुजर से याद रखेंगे गुजराती, और कहाँ चलेगी? ईश्वर के पास, ईश्वर से याद रखेंगे ईश्वर पटलीकर, ठीक ना। चलिए दूसरा देखते हैं। नगर जो तमिल भाषा में है, जिसके लेखक हैं सुजाता। याद रखिएगा, सुजाता नाम की लड़की थी, वो नगर में तेल बेचती थी। नगर से याद रखेंगे नगर अध्याय का नाम है, और तेल बेचती थी तो तमिल भाषा से, और सुजाता तो ये सुजाता लेखक का नाम हो गया, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं बाबू। आगे है धरती कब तक घूमेगी, ये राजस्थानी भाषा में है, जिसके लेखक है सावर दहिया। तो याद रखिएगा, धरती साल भर घूमेगी, उसमें हम राज करेंगे। धरती साल भर घूमेगी, उसमें याद करेंगे, धरती से याद रखेंगे धरती के लेखक, धरती और इसके लेखक को जाएंगे सावर दहिया। तो धरती साल भर घूमेगी, साल से याद रखेंगे सावर दहिया, और उसमें राज करेंगे, राज से याद रखेंगे राजस्थानी। आई होप, हम आशा करते हैं कि आप सभी यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक ना। अब आगे देखिए। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। सभी को तहे दिल से धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी हमारे वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में शेयर करें, और अपना छोटे भाई को मोटिव करें, ताकि हम आगे ऐसा ही वीडियो आप सबों के बीच ला सकें। और हर विषय का नोट्स लेने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 भी रुपया हम नोट्स का नहीं लेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स देंगे। ये नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, फ्री नोट्स आप लोग को मिलेगा, ठीक ना। और एग्ज़ाम तक हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, बहुत बहुत लाभ मिलेगा। चलिए, ये नंबर है मेरा, इस पर मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पर। आप सभी को सारा विषय का नोट्स बहुत ही सरल तरीका में मिलेगा। 96 93 94 96 00, इस पर व्हाट्सअप कीजिए, ठीक ना। आप सभी को मैसेज में हाई मारना है, और हम आप सभी को हर विषय का जो है नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट सेंड करेंगे, जिससे आपके एग्ज़ाम में 80% क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये हमारा दावा है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी आराम से रहिए और अपने तैयारी में लगे रहिए, समय का महत्व दीजिए। धन्यवाद।